सीन स्टार्ट होता है समंदर की गहराई से, जहाँ फिलहाल एक बैटल खत्म हुई थी। मरमेड क्वीन जियो से हार गई थी और उसकी डायमेंशन ऑफ लाइफ में ट्रैप हो गई थी। जियो सोए हुए जिस ट्राइब को जगाया था, जिनको उसने समन किया था, वो अब जियो का फुल सपोर्ट कर रहे थे। वो तो जियो को अपना न्यू एम्परर भी मान लिए थे। लड़ाई में मरमेड क्वीन के काफी सारे बीस्ट मारे गए थे। उनके अवशेष अब समंदर में तैरने लगे थे और उन्हीं अवशेषों को अब जियो के सी बीस्ट क्लीन भी करने लगे थे। वैसे मरमेड क्वीन एल्सा के पास बहुत सारे एबिलिटीज थे और उन सब को अब जियो स्टडी करने लगा था और कुछ से तो वो इम्प्रेस भी हुआ था। मरमेड क्वीन एल्सा थर्ड ट्रांसन ऑर्डर की पीक के बीस्ट थी, जो अपने ग्रेसफुल संगीतों को समंदर के गहराई तक पहुंचा सकती थी, समंदर के डीपेस्ट क्रिएचर्स को इफेक्ट कर सकती थी और अपने मेलोडी ऑफ डेथ से वो किसी भी क्रिएचर को मार भी सकती थी। मरमेड क्वीन एल्सा के पास मरमेड टीयर बोल के एक स्किल था, जिससे वो किसी भी कर्स को हटा सकती थी, बड़े से बड़े घाव को हील भी कर सकती थी। वो तो इतनी पावरफुल थी कि अपने ट्राइडेंट से समंदर के करंट को कंट्रोल कर सकती थी, सुनामीस और टाइडल वेव भी क्रिएट कर सकती थी। पर क्या फायदा, क्योंकि वही मरमेड क्वीन एल्सा अब किसी अनजान जगह में कैद हो गई थी, अपने सी ट्राइब के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। ये कौन सी जगह है, कहाँ हूँ मैं, बोल के एल्सा छटपटा भी रही थी। दूसरी तरफ जियो अपने सी ट्राइब्स को गैदर कर रहा था। जाओ, चारों तरफ फैल जाओ और अपने कंपेनियंस को बुला लाओ। 7 सी किंग्स के साथ जल्दी ही लड़ाई शुरू हो जाएगी और वो एक भयंकर बैटल होगी, बोल के जियो अपने सी बीस्ट को चारों तरफ फैलाने लगता है, अपने पॉपुलेशन को जल्दी से जल्दी बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। अब टाइम आ गया था कि जियो सरफेस में चला जाए, पर इससे पहले कि वो सरफेस में जाए, अपने सी किंग के कॉर्प्स को, अपने कठपुतली को समंदर की गहराई में ही छोड़ देता है और खुद सरफेस वर्ल्ड की ओर जाने लगता है। सरफेस वर्ल्ड में जियो का और एक सरप्राइज इंतजार कर रही थी और वो सरप्राइज उसकी बेटी साओलिंग थी। साओलिंग, तुम कैसी हो और यहाँ क्या कर रही हो? अगर इंसानों को तुम्हारे यहाँ आने के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी, बोल के जियो साओलिंग से बातचीत करने लगता है, उसके बारे में पूछताछ करने लगता है। मैं बहुत बढ़िया हूँ मास्टर, और आप मेरे बारे में चिंता ना कीजिए। इन्फेर्नो सिटी मेरा बेस है, वहाँ सिर्फ मेरे लोग हैं, वो लोग मेरे इन्फॉर्मेशन को बाहर नहीं जाने देंगे। मेरे यहाँ आने की खबर फेडरेशन या फिर किसी दूसरे ह्यूमन सिटी को मेरे आदमी पहुँचने नहीं देंगे। और हाँ, मैं तो आपके लिए एक गिफ्ट भी लेके आई हूँ। ये देखिए, ये एक लोरियल ट्री का बीज है। 2 साल पहले फेडरेशन को ये बीज एक्सीडेंटली मिल गया था। एक्सीडेंटली बोलना भी सही नहीं होगा, फेडरेशन को एक एंशिएंट लोरियल ट्री मिल गया था। उस एंशिएंट लोरियल ट्री को तो वो खत्म कर दिए, पर उसका कोर, उसका बीज रह गया। क्योंकि ये एक एंशिएंट बीज है तो फेडरेशन इससे डर रहा था, ये पेड़ दूसरा डिमोनिक पेड़ ना बन जाए बोल के फेडरेशन इसे खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा था। पर इससे पहले कि वो कुछ करे, उस बीज को मैं ले आई। कैसा है मेरा गिफ्ट मास्टर, बोल के साओलिंग जहाँ सीड के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रही थी, वहीं जियो उस सीड को एनालाइज कर रहा था। उस सीड में स्पिरिचुअल पावर भर भर के था और पावरफुल बनने का पोटेंशियल तो आसमान छू रहा था। उसे यूं ही जियो ऑब्जर्व करना नहीं चाहता था, उसे बढ़ने का, उसे ग्रो करने का जियो चांस देना चाहता था। इसलिए उस सीड को जियो अलग ही डायमेंशन में रख देता है और फिलहाल के लिए वो साओलिंग से बातचीत करने लगता है। मास्टर, आपका तीसरा आंख कब से आ गया? ये तो हेवनली आई जैसा है। आप हेवनली आई भी पा लिए, वैसे ये आप पे सूट भी कर रहा है, बोल के जहाँ साओलिंग जियो का थर्ड आई देख के इम्प्रेस हो रही थी, वहीं अचानक जियो उल्टी करने लगता है। साओलिंग कभी नहीं सोची थी कि एक पेड़ भी उल्टी कर सकता है, एक पेड़ का पेट होगा, ये भला कौन सोचा था। साओलिंग तुरंत अपने मास्टर की खैरियत के बारे में पूछने लगती है, जिसपे जियो बताता है कि वो यूं ही उल्टी नहीं कर रहा है, उसकी डायमेंशन ऑफ लाइफ में कुछ गड़बड़ है। अरे साओकिंग, मैं उस मरमेड क्वीन को किडनैप करके ले आया हूँ और उसे डायमेंशन ऑफ लाइफ में रखा हूँ। पता नहीं वो वहाँ क्या कर रही है, जिसकी वजह से मेरा पेट खराब हो रहा है। चलो उसे देखने के लिए चलते हैं, इस बहाने तुम एक मरमेड से मिल लेना, बोल के जियो डायमेंशन ऑफ लाइफ को खोलता है और साओलिंग को उसके अंदर ले जाने लगता है। डायमेंशन ऑफ लाइफ अभी काफी बड़ा हो गया था, पर उसके अंदर कुछ अजीब हो रहा था। पूरा डायमेंशन ऑफ लाइफ मोतियों से भरा हुआ था। वैसे ऐसा नहीं बोलते, जब भी मरमेड रोती है मोतियां निकलती है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। कम से कम जियो तो यही सोच रहा था। जियो और साओलिंग मोतियां उठाने लगते हैं और उनसे वो थोड़ा बहुत खेलने भी लगते हैं। वैसे उन मोतियों से वो इंटरेस्टेड भी कैसे ना हो, वो उतना शाइन जो कर रहे थे। छोड़ दो मुझे भद्दे पेड़, बोल के मरमेड क्वीन एल्सा चीखने चिल्लाने लगती है जैसे ही वो जियो को देखती है। वहीं जियो और साओलिंग मरमेड क्वीन का मजाक उड़ाने लगते हैं। रो रो के वो इतनी सारी मोतियां बनाई हैं बोल के उसकी वो खिल्ली उड़ाने लगते हैं। पर तभी उनको शौक लग जाता है, क्योंकि मरमेड क्वीन एक भयानक बात बताती है। मरमेड क्वीन बताती है कि वो बिल्कुल नहीं रोई है और ये जो इतनी सारी मोतियां बनी हैं, वो उसके मुझ से बनी हैं। जिस मोतियों से वो थोड़ी देर पहले खेल रहे थे, सुंदर है बोल के गले लगा रहे थे, मजाल है उसको अभी कोई छुए। गंदे नाले की मछली,
मेरे सवालों का जवाब दो। क्या डार्कनेस थर्ड स्पिरिचुअल टाइड के साथ आएगा? मेरे बारे में, मेरे असली नाम के बारे में तुमको डार्कनेस नहीं बताया है क्या? बोल के जैसे ही जियो एल्सा से क्वेश्चन पूछने लगता है, एल्सा द मरमेड क्वीन हंसने लगती है। हाँ, तुमने सही पकड़ा है। मुझे तुम्हारे बारे में मेरे मास्टर नहीं बताया है, डार्कनेस नहीं बताया है। मेरे मास्टर ओमनीसेंट हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। मेरे मास्टर स्पिरिचुअल टाइड के साथ ही आएंगे, तब सी ट्राइब की गॉड पूरे कॉन्टिनेंट को समंदर के अंदर डुबा देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा और उसके बाद एक नया दुनिया बनेगा, हमारी दुनिया बनेगा। एल्सा द मरमेड क्वीन की बातें सुन सावलिंग भी सोच में पड़ जाती है। उसे व्हाइट जेड एलिफेंट की बातें याद आने लगती है। व्हाइट जेड एलिफेंट भी डार्कनेस के बारे में उसे वार्निंग दिया था। शायद उसी डार्कनेस के साथ अब उसका मास्टर भी लड़ने लगा है और उसका साथ देना बहुत जरूरी है। वैसे जियो एल्सा द मरमेड क्वीन से क्वेश्चन तो पूछ रहा था, पर इतना डायरेक्ट आंसर पाना तो वो भी उम्मीद नहीं किया था। अच्छा, मुझे तुम ये सब बता रही हो, क्या इससे तुम्हारा मास्टर खुश होगा? बोल के जियो पूछा ही था कि मरमेड क्वीन फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। अरे अरे, तुम मुझे गलत समझ रहे हो या फिर अपने आप में कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे मास्टर के प्लान के बारे में जानो या ना जानो, तुम उन्हें रोक नहीं सकते। जल्दी ही सारे कॉन्टिनेंट्स का खात्मा हो जाएगा, एज ऑफ ट्री बस नाम का ही रह जाएगा। एल्सा द मरमेड क्वीन से इतना सुनना ही काफी था। अब जियो के नेक्स्ट मूव चलने का टाइम आ गया था, इसलिए वो और सावलिंग डायमेंशन ऑफ लाइफ से बाहर निकल आते हैं और पीछे एल्सा द मरमेड क्वीन को छोड़ आते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, कहाँ जा रहे हो? कब तक मैं यहाँ कैद रहूंगी? मुझे यहाँ कैद करने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। मरमेड क्वीन की ऐसी बातें सुन अब जियो गुस्सा होने लगा था और उसी गुस्से में वो मरमेड क्वीन को समझा देता है। वो उसे समझा देता है कि मरमेड क्वीन तब तक कैद रहेगी जब तक जियो खुद डार्कनेस को ना हरा दे या फिर डार्कनेस के हाथों वो खुद ना मारा जाए।